नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा राजस्थान में कार्यरत हूँ। आज मैं भक्तिकालीन हिंदी काव्य में सामाजिक समन्वय एवं समरसता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। भक्तिकालीन हिंदी काव्य में सामाजिक समन्वय और समरसता को समझने के लिए भक्ति आंदोलन को जानना बहुत ज़रूरी है। भक्ति आंदोलन क्या था? तो देखिए, मध्य युग में सामंतवादी व्यवस्था के विद्रोह स्वरूप जिस धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, वह सामाजिक समरसता के रूप में एक युगांतकारी घटना है और उस आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। धर्म की केंद्रीय स्थिति से धीरे धीरे सामाजिक प्रतिनिधित्व के जिस दायरे को इस भक्ति आंदोलन ने समेटा, वह एक जनतांत्रिक अभियान के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। ईश्वर के समक्ष प्राणी मात्र की समानता, आध्यात्मिक विचारणा द्वारा समष्टिपरक चिंतन, जाति भेद, वर्ण भेद और वर्ग भेद के निवृत्तिमूलक विचारों द्वारा एक मानव धर्म की स्थापना इस भक्ति आंदोलन के द्वारा की गई। भक्ति काल में जो यह भक्ति आंदोलन हुआ, उससे सामंतवाद शिथिल हुआ। निम्न जातियों में आत्मगौरव का भाव पैदा हुआ और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के इस उभार को विकसित करने में भक्ति काल के जो हिंदी कवि है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन भक्त कवियों ने व्यक्तिक साधना पद्धति के बजाय सामाजिक साधना पद्धति पर अधिक जोर दिया और उनके काव्य में सामाजिक समन्वय और समरसता के ऐसे भाव विद्यमान हैं जिसकी वर्तमान समाज को भी आज आवश्यकता महसूस होती है। इन कवियों ने सामाजिक असमानता, जाति प्रथा, रूढ़ियों, अंधविश्वास और सांप्रदायिकत समस्याओं को समझकर उनका विरोध किया था और विरोध और संघर्ष के उस युग में समाज में समन्वय और समरसता स्थापित करने का प्रयत्न इन भक्त कवियों ने किया था। कबीर का एकेश्वरवाद हो, तुलसी की समन्वयात्मकता हो, जायसी का मानवीय धर्म, ये जो विश्वास और मूल्य है वो आज भी हमें प्रासंगिक नजर आते हैं। आज भले ही हम एक नई सदी में जी रहे हैं, लेकिन समाज में जातिगत बंधन, छुआछूत, निम्न जातियों के प्रति भेदभाव और अंधविश्वास और संप्रदायगत अनेक असंगतियां मध्यकालीन समाज की भांति आज भी हमारे समाज में मौजूद है। तो पुरानी परंपराओं से त्याग और ग्रहण का अधिकार हर पीढ़ी का रहा है। नई पीढ़ियों को समाज की चुनौतियों और विसंगतियों से निपटने के लिए कई बार पूर्वजों की सीख और अनुभवों का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि भक्ति काल में संत और भक्त कवियों ने सामाजिक समन्वय और समरसता को स्थापित करने के लिए जो विचारणा प्रस्तुत की थी, वह आज भी आवश्यक नजर आती है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो भक्तिकालीन भारतीय समाज की जो समस्याएं या चुनौतियां हम जिनको कहें, तो मध्यकालीन भारतीय समाज में टूटन और जर्जरता थी। असंख्य संप्रदायों का बोलबाला था और उनमें भी मतभेद चल रहे थे। हिंदू और मुसलमान धर्म के जो पाखंडी पंडित मुल्ला थे, उनके अंधविश्वास और प्रपंच उस समय समाज में विद्यमान थे। ऐसे समय में भक्ति काल में कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और सूफी कवियों ने समाज में समन्वय और समरसता लाने का प्रयास किया। कबीरदास का सामाजिक समन्वय हम समझें, उनकी समरसता को अगर हम समझें, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मध्यकाल में कबीरदास ने समाज की हर अन्याय और असंगतिपूर्ण व्यवस्था, जो कट्टर धार्मिक मान्यताएं उस समय विद्यमान थी, उन पर उन्होंने अपना कड़ा रुख अपनाकर उसका विद्रोह किया।
समाज में समन्वय की अपेक्षा कबीरदास जी समरसता स्थापित करने के पक्षधर थे। उन्हें कोई भी मत स्वीकार्य नहीं है जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता है। उन्हें कोई भी ऐसा अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं थी जो बुद्धि विरुद्ध हो। उन्हें कोई भी ऐसा शास्त्र मान्य नहीं था जो आत्मज्ञान को कुंठित करता हो। इसी कारण उन्हें वेद जो थे वो भ्रमोत्पादक लगते थे। तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोजा ये उनको गुमराह करने वाले लगते थे। और अपने समाज में जो जातिगत भेदभाव इन्होंने देखा उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया और कहा भी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर ने अपने युग में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मजहबी टकराहट चल रही थी उसका तार्किक विरोध प्रस्तुत किया और दोनों संप्रदायों में राम और रहीम की एकता का प्रतिपादन उन्होंने किया। उन्होंने कहा, हम तुम माहे एके लोहू, एके प्राण जीवन है मोहू, एक बास रहे दस मासा, सूतग पातग एके आसा, एक ही जननी जन्य संसारा, कौन ज्ञान थे भय न्यारा। तो कबीर का इस बेबाक ढंग से धर्म के कट्टरपंथियों पर प्रहार करना उस समय आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने साहस और जीवटता के साथ एक ऐसी मानवीय संस्कृति की स्थापना पर बल दिया जिसमें कोई वर्ग, वर्ण और जाति का भेद नहीं हो। और कबीर के जो यह विचार है वह आज भी हमें प्रासंगिक नजर आते हैं। आज भी वर्तमान समाज में उन विचारों की आवश्यकता हमें महसूस होती है। आज भी कबीर जैसे सच्चे समाज सुधारकों की समाज को आवश्यकता है। ऐसे समाज सुधारकों की आवश्यकता है जो अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण समतामूलक समाज की स्थापना में योगदान करें। कबीर ने जिस ईश्वरीय एकता का प्रतिपादन किया था वह आज के संप्रदाय और धार्मिक वैमनस्य के वातावरण में एक मूल्य के रूप में समाज के लिए आवश्यक है। भले ही कबीर के आक्रामक विद्रोह, आक्रोश और क्रांतिकारी विचारों पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह सच है कि दीन दुखियों के हितों के लिए लड़ने वाला यह संत एक दलित चिंतक के रूप में आज भी अनुकरणीय है। कबीर की तरह आक्रोशपूर्ण विरोध कर पुरानी सामाजिक संरचना को भले ही बदलना आज कठिन मार्ग है, लेकिन कबीर के मूल्यों का अनुसरण करना वर्तमान समाज के लिए हितकारी भी है और प्रासंगिक भी है। कबीर ही नहीं, महाकवि तुलसीदास ने भी अपने समय के समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। तुलसीदास ने रामकथा के माध्यम से मानवीय मूल्यों और समन्वयात्मकता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। समन्वयशीलता भक्ति काल में आवश्यक थी। विभिन्न जातियों, धर्म, संप्रदायों और मतांतरों के बीच जो टकराहट उस समय चल रही थी, उन विभिन्न धर्म और संप्रदायों में सामंजस्य की आवश्यकता उस समय महसूस की जा रही थी। यही कारण था कि तुलसी ने निर्गुण, सगुण, ज्ञान और भक्ति, शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित किया। तुलसी ने राम और शिव में परस्पर भक्तिभाव दिखाकर शैवों और वैष्णवों में विरोध समाप्त करना चाहा। उन्होंने कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। तो अपने युग में ईश्वरीय स्वरूप की जो धार्मिक विचारधाराएं थी उनके मध्य तुलसी ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण बुद्ध वेदा। तुलसी की जो यह समन्वयात्मकता है इसकी आवश्यकता आज भी महसूस होती है। आज समाज में जो संप्रदायगत टकराहट है, जातिगत भेदभाव है, राजनीति और कूटनीति की जिन खाइयों में सामाजिक समरसता खो रही है, उसे पाने के लिए तुलसी के रामचरितमानस के राम का जीवन चरित्र जनमानस को ज्ञात कराने की आवश्यकता है। देश में आंतरिक असमानता, चाहे वह जातिगत हो या संप्रदायगत या फिर वर्णगत,
उनमें समानता स्थापित करने के लिए तुलसी जैसे एक लोक समन्वय की आवश्यकता आज भी हमें महसूस होती है। तुलसी की समन्वयात्मकता एक जीवन प्रणाली है जिसकी आज के समाज में सर्वोपरि आवश्यकता है। आज समाज में वंचितों के प्रति कर्तव्य और संवेदना पैदा करने, सांप्रदायिकत विरोधों में सामंजस्य स्थापित करने और आम जन के प्रति ममत्व भाव पैदा करने के लिए तुलसी जैसा युग दृष्टा कवि एक प्रकाश स्तंभ की भांति हमें नजर आता है। तुलसी ने राम की हृदयगत विशालता और लोक धर्मिता को जनसाधारण की पीड़ा और व्यथा से समन्वित कर लोक मंगल और सामाजिक समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया था। केवट, शबरी, रीछ, वानरों से राम का स्नेहमय रूप दिखाकर तुलसी मध्यकालीन सामंतवाद को नीचा दिखाते हैं। सच कहा जाए तो तुलसी का जो काव्य है वो केवल मध्यकालीन जगत में ही नहीं, आधुनिक जगत में भी हमें समन्वय का जीवंत प्रतिबिंब दिखाई देता है। सूफी कवियों ने भी उस समय समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। विशेषकर जायसी के संदर्भ में हम देखें, भक्ति काल में जो सूफी कवि थे, इन सूफी कवियों ने भी संकुचित सांप्रदायिक दृष्टि से ऊपर उठकर उस युग में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय कर कट्टर सामंतवादी व्यवस्था में प्रेम भावना के प्रसार का बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। सूफी जो साधक थे वो बहुत ही उदार दृष्टिकोण वाले संत थे और उन्होंने भले ही वे जाति धर्म से जो है वो इस्लाम धर्म को से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की और हिंदू लोक पक्ष और संस्कृति को अपनाया। अपने युग की जो सामंती सोच और वैचारिक टकराहट उन्होंने देखी, उसको प्रेम भावना के माध्यम से सूफी कवियों ने सामाजिक सहिष्णुता से जोड़ने का कार्य किया। सूफी प्रेमाख्यानों का जो उद्देश्य था वो मानवीय प्रेम का संदेश देना था। और जायसी ने भी देखिए सूफियों के इसी प्रेमादर्श को समझा और कहा कि 3 लोक 14 भुवन सबे परे मोहि सूझी, प्रेम छाड़ी किछु और न लीना, जो देखो मन बूझी। आज हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में रागात्मक संबंध स्थापित करने और उनमें एकात्मक सूत्र में उन्हें बांधे रखने के लिए सूफी कवियों की जो यह प्रेम अवधारणा है वो हमें आवश्यक प्रतीत होती है। धर्म को मानवीय दृष्टि से देखकर परस्पर प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए सूफियों का जो यह मानव प्रेम का जो संदेश है वो आज भी हमें प्रासंगिक नजर आता है। भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने भी तुलसी के ईश्वरीय रूप का ही वर्णन नहीं किया, अपितु उस युग में सामाजिक जीवन की जो मूल इकाई होती है परिवार, उसमें संतुलन बनाए रखने का संदेश अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तत्कालीन जो विषम परिस्थितियां थी, उन तत्कालीन विषम परिस्थितियों में जीवन के प्रति प्रेम बनाए रखने का कार्य कृष्ण भक्त कवियों की हम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं। सामाजिक सामंजस्य के लिए सूर ने एक अलग धारणा व्यक्त की थी। सूर ने गोपियों का जो उन्मुक्त प्रेम रूप दिखाया है, शायद वह उनका उस युग के समाज की सामंती मानसिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, जिसने नारी मन को रूढ़ियों और रीतियों के बंधनों ने जकड़ा हुआ था। उस सामंतवादी मानसिकता के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया हम इसे कह सकते हैं। आज समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समदृष्टि से देखा जाना आवश्यक है। मध्य युग में सूर ने गोपियों को जो स्वतंत्रता दी है वह आज भी अनुकरणीय है। और देखिए, समाज में समन्वय तभी हो सकता है जब परिवार में सामंजस्य और समरसता का भाव मौजूद हो
और भक्तिकालीन जो ये हिंदी कवि थे या कह लीजिए भक्त कवि थे, इन्होंने उस समय समाज में समन्वय और समरसता स्थापित करने का जो सराहनीय कार्य किया, जो विचारणा इन्होंने प्रस्तुत की, वो आज भी प्रासंगिक है। आज वर्तमान समाज में उन विचारों की हमें आवश्यकता महसूस होती है। वर्तमान में राष्ट्र विकास हेतु आवश्यक है कि देश के जो विभिन्न धर्म, वर्ग और जाति और समुदाय के जो लोग हैं, वो आपस में संतुलित ढंग से रहें, उनमें सामंजस्य स्थापित हो, और सामंजस्य के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। समता, बंधुता, सामाजिक एकता, परस्पर प्रेम और सौहार्द की भावना, ये समरसता के तत्व है और इनको अपनाना आवश्यक है। लेकिन विडंबनीय स्थिति देखिए कि आज धर्म के नाम पर जो विविध संस्थान बन रहे हैं, जो संगठन हैं, वो धार्मिक प्रचार और जातीय एकता पर अधिक बल दे रहे हैं, राष्ट्रीय एकता पर नहीं। ऐसे समय में भक्ति काल के जो ये प्रमुख कवि थे, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, सूरदास, इन्होंने जिन सार्वभौमिक मूल्यों की स्थापना की, वे आज भी प्रासंगिक है। देश तभी तरक्की करेगा जब निर्भय वातावरण हर नागरिक को मिलेगा। इसके लिए आज कबीर, जायसी, तुलसी और सूर के विचारों और उनकी दृष्टिकोण के बीच एक सामान्य मार्ग की आवश्यकता है, जो सामाजिक समन्वय तथा समरसता स्थापित कर सके। तो ये जो भक्त कवि थे, इनके जो विचार थे समन्वयवाद से लेकर समन्वयवाद और समरसता के बारे में, वो आज भी प्रासंगिक हैं और वर्तमान समाज में उनकी आवश्यकता आज भी महसूस की जा रही है। बस अब मैं इतना ही कहकर अपने विचारों को विराम देना चाह रही हूँ। धन्यवाद।